मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने स्थितिबंध की विशेष चर्चा की। उत्तर प्रकृतियों की क्या क्या स्थिति हो सकती है उस पर हमने चर्चा की। ज्ञानावरण में मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण आदि आदि उत्तर प्रकृतियों की स्थिति मूल प्रकृतिवत कही थी। दर्शनावरण और अंतराय में भी ऐसा ही कहा था। मोहनीय में काफ़ी भेद प्रभेद बताए गए थे और 20 कोड़ा कोटि सागर जो उत्कृष्ट स्थिति कही जाती है वो दर्शन मोह की अपेक्षा है, और 40 कोड़ा कोटि सागर की जो कही जाती है वो चारित्र मोह में भी वो केवल 16 कषयों की तरफ से है। बाद बाकी 9 कषय में हमने देखा था 20 कोड़ा कोटि, 15 कोड़ा कोटि, 10 कोड़ा कोटि तक भी उत्कृष्ट स्थितियाँ उसकी कही थी। और फिर गोत्र कर्म में भी हमने देखा, वेदनीय में भी हमने देखा, बराबर प्रशस्त की अपेक्षा में प्रशस्त दुगुनी दुगुनी स्थिति वाले हैं। और नाम कर्म की भी भेद प्रभेद हमने देखकर उत्तर प्रकृतियों की भी स्थिति निश्चित की थी। आगे बढ़ना है। अभी 21वें सूत्र से फिर से बात को उठाते हैं। अध्याय का समापन है, आज पूर्ण कर देंगे इसको। देखिए क्या कहते हैं। प्रकृति और स्थिति के बाद तत्वर सूत्र जिनको चाहिए, मेरे पास तत्वर सूत्र है, ये आप ले सकते हैं। प्रकृति और स्थिति बंध के उपरांत अनुभाग बंध की चर्चा है। 21वें सूत्र में अनुभाग को बताया गया। विपाको अनुभव, ये कहकर ये कह रहे हैं कि विपाक अर्थात फल देना और फल देने की शक्ति, उसी को अनुभाग कहते। उसी को हमने द्रव्य कर्म का भाव कर्म, ऐसे गोमटसार कर्म कांड की 6वीं गाथा में भी देखा था। और उसमें भी हमने देखा था घाती कर्म का अनुभाग लता, दारू, अस्थि, शैल, रूप होता है। और अघाती कर्म में भी अनुभाग अप्रशस्त की अपेक्षा नीम, कांजीर, विष, हलाहल, और प्रशस्त प्रकृति की अपेक्षा गुड़, खांड, शर्करा, अमृतवत, उसका भी अपना अनुभाग है। उसमें भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद पढ़ते हैं। विपाको अनुभव ये कहकर अनुभाग की परिभाषा बताई। अनुभाग किसका नाम? चूंकि सब कुछ प्रकृति में घटित करके दिखा रही है, तो प्रकृति ही का, द्रव्य कर्म का ही प्रकृति, उसी के स्थिति और उसी का अनुभाग यहाँ से बताया गया। यहाँ पर जीव के भाव कर्म की तरफ संकेत नहीं है, क्योंकि कर्म की तरफ से बताया जा रहा है। फिर एक प्रश्न उत्पन्न होना जायज है कि ये जो अनुभाग होता है, फलदान शक्ति होती है कर्मों की, वो कैसे होती है? तो यहाँ पर एक ही सूत्र में उसका समाधान किया। वो तो अपने अपने नाम अनुसार, स यथा नाम, जैसे ज्ञानावरण कर्म है तो वो उसकी फलदान शक्ति ज्ञान को ढकने रूप ही होगी। इंटेंसिटी, पोटेंसी मैंने वहां पर भी लिया था, आपको याद होगा। कितनी मात्रा में ढकेगा ये अनुभाग निश्चित करेगा। सो अपने अपने नाम के अनुसार ही वो काम करेगा। ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, अंतर आय, मोहनीय, ये अपने अपने जो काम है, नाम है, उनके अनुसार उनका काम वहां पर होता जाएगा। ये 22वां सूत्र हमारा पूरा हुआ। अनुभव मैंने कहा था ना, अनुभव अनुभाग पर्यायवाची है। मैंने वहां पर भी एक बार कहा रात में गोमटसार कर्मकांड में, मैंने देखा मूल सूत्र देखो क्या है, मैंने ये कहा था तो सबने कहा अनुभाग लिखा है। मैंने कहा मेरे इसमें अनुभव लिखा है, लेकिन मैंने कहा था तब बाद में तो सूत्र में विपाक अनुभव ही लिखा ना, तो कोई पाठांतर भी उसको माने तो आपत्ति नहीं, और मूल अनुभव भी ऊपर कोई माने तो भी आपत्ति नहीं। अनुभव और अनुभाग ये एक अर्थवाची है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा था अनुभव अनुसरण करके होना, तो अनुभाग या अनुसरण करके हुआ वाला फलदान शक्ति, ऐसा समझना। ठीक है।
अनुभाग खरेखर भाग अविभाग प्रतिच्छेद की तरफ संकेत करता है। उसका अनुभाग अविभाग प्रतिच्छेद कितनी मात्रा में है ना। और अनुभव मतलब उसका अनुसरण करके ही होता है, वो अपने अपने कर्म के अनुसार। चलो आगे फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि ये कर्म फल देते हैं, वो अपने अपने नाम के अनुसार फल देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है उस कर्म का? तो जो लोक में कहते कर्मा भाव होता है उसको ये कह रहे। उसके बाद उनका जो निमित्त नैमित्तिक संबंध था ना, उसका अभाव हो जाता है परमार्थ से। क्योंकि कर्मों का क्या अभाव होगा? कर्म तो जैसे है वैसे द्रव्यार्थिकने से वे भी नित्य है, पर्यार्थिकने से वे कर्म कर्मण वर्गण रूप हो गए। तो निमित्त नैमित्तिक पने का अभाव होना, उसी को एक शास्त्रीय शब्द से बोल रहे यहाँ पर, ततश्च निर्जरा। उसके बाद क्या होता है? वो अनुभाग फलदान शक्ति, तो फल देने की ताकत है। तो फल देने के बाद क्या होगा? तो कहते उसकी निर्जरा हो जाएगी, वो अकर्म रूप हो जाएगा, अर्थात कर्मण वर्गण रूप हो जाएगा। उसी को कहते हैं कर्म का तो सच पूछो तो नाश ही होगा ना पर्यार्थिकने से। क्योंकि नहीं साहब वो तो अभी भी है। अरे अभी कहा है, वो कर्म थोड़ी है अभी, वो तो कर्मण वर्गणा है, कर्म थोड़ी ना है। वो तो कर्म का तो नाश ही होगा। तो पर्यार्थिक नय से उसका नाश हुआ है, द्रव्यार्थिक नय से देखो तो अभी उसका सबका ही सद्भाव तो रहता ही है। फिर तो ततश्च निर्जरा, मैंने कहा था निर्जरा कहो आप, क्षय कहो, बस ये यदि सविपाक निर्जरा हो तो अकाम निर्जरा, तो वो तो क्षय संज्ञा इसलिए नहीं पा सकता कि नया नया इनपुट भी चल रहा है। लेकिन यदि अविपाक निर्जरा हो, सकाम निर्जरा हो, तो वो क्षय संज्ञा को प्राप्त होता है। तो क्षय कहो निर्जरा कहो, ये एक ही अर्थवाची है। अपना अपना फल देकर ये खिर जाते हैं कर्म, ये बताया। एक प्रश्न शंकाकार ने यहाँ पर खड़ा किया है, ये तो संवर के प्रकरण में आप निर्जरा का प्रकरण उठा लेते, आगे के अध्याय में 9वें अध्याय में। ये तो बंध का प्रकरण चल रहा है, आपने निर्जरा को क्यों परिभाषित किया अभी? तो कहते हैं ऐसा है ना, हम पूरा प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग पूरा बता रहे हैं। ये जायज है प्रश्न उत्पन्न होना कि इसके बाद क्या होता है कर्म का। तो स्थिति पूरी होगी तो फल देगा, तो फल देने के बाद निर्जरा होगी उसकी। तो ये भी बताना जरूरी था, और यहाँ पर नहीं बताते तो निर्जरा अधिकार में एक स्पेशल सूत्र बनाना पड़ता, विपाको अनुभव। सो हमने यही पर कर दिया, क्योंकि अभी तक उसकी शंका वो क्यों बनाए रखे शंकाकार, इसलिए हमने यहाँ पर बोल दिया है विपाको अनुभव। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये 24वां सूत्र, यह बड़ा सूत्र है और इसका थोड़ा सा एक एक पद का मैं अर्थ भी करना चाहूंगा, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए 24वें सूत्र की तरफ आइए। ततश्च निर्जरा में सविपाक विपाक ऐसे भेद टीकाकारों ने करके दिखाए है। और यहाँ पर फिर वो बात रखी है, निज काल पाए विधि झरना तासो निज काज न सरना, और तप करी जो कर्म के पावे। यहाँ पर तो संवर पूर्वक निर्जरा की तरफ संकेत किया है कि आत्मा का लक्ष्य पूर्वक निर्जरा होना वो कार्यकारी है। वैसे तो कर्म स्थिति पूर्ण होते ही खिर जाते हैं, लेकिन वो फिर बनते हैं तो कोई उसमें श्रृंखला मिटती नहीं है बिना भेद विज्ञान के। 24वां सूत्र देखिए, नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्म एकदेश क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वे स्व नंतानंत प्रदेशा। इसके 6 पद में खड़े करता हुआ अभी। और फिर आप लेफ्ट वर्ड्स पद लिख सकते हैं और राइट वर्ड्स, छोटा कॉलम बनेगा पद का, और राइट वर्ड्स एक एक लाइन पर्याप्त हो गई सबको। राइट वर्ड्स उसका तात्पर्य भाव ऐसा आप लिख सकते हैं 24वें सूत्र का। पहला पद है नाम प्रत्यय, दूसरा पद है सर्वतः, तीसरा पद है योग विशेषात्, चौथा पद है सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थिता, पांचवा पद है
सर्वात्म प्रदेश और प्रदेशु और अनंतानंत प्रदेशा, ये छठवां पद होगा। ये सब ने इसी प्रकार इसका खुलासा किया है। देखिए इनका क्या क्या भाव निकलता है। एक एक शब्द कितना गंभीर होता है और सारगर्भित होता है, इस सूत्र का ये नमूना है। देखिए क्या कह रही है। नाम प्रत्यय, तो स्पष्टीकरण ये करते हैं आचार्य देव कि यहाँ पर नाम प्रत्यय मतलब कि नाम कर्म ही की तरफ संकेत नहीं है हमारा, अपने अपने नाम के अनुसार ये जितने भी कर्म है ये अपने अपने नाम के अनुसार क्या होता है वो तो आगे के पदों में आएगा। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जितने भी है अपने अपने नाम अनुसार, ऐसा अर्थ लेना, नाम कर्म मात्र नहीं लेना, ऐसे यहां पर बोल दिया। अथवा जो अभी अभी स यथा नाम ऐसा 22वां सूत्र चला ना, बस उसी की तरफ इसका फिर से संकेत है, ऐसा कह रहे हैं। स यथा नाम मतलब अपने अपने नाम अनुसार क्या होता है अभी बताएंगे। वैसे आपको एक ख्याल में आ गया होगा। अभी फिर हमको तीसरा सूत्र देखना पड़ेगा और एक अंतिम प्रकरण चलेगा। कौन सा? प्रकृति हो गया, स्थिति भी होना है और अनुभाग भी हुआ। अभी प्रदेश बंध की चर्चा प्रारंभ हुई। तो स यथा नाम था वो अनुभाग के लिए था। अभी जो प्रदेश बंध है ये नाम प्रत्यय लिखा है वो प्रदेश बंध के लिए लिखा, अपने अपने नाम अनुसार। ठीक है, मतलब प्रदेश बंध इतने परमाणु आएंगे तो अपने अपने नाम अनुसार, मतलब ये सब ज्ञानावरण के लिए इतने आएंगे, दर्शनावरण के लिए इतने आएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नाम प्रत्यय हुआ। अब सर्वतः ध्यान रखना यहां पर सर्वतः। वैसे आपको क्या लग रहा है सर्वतः को? कोई बोलना। सर्वतः ये किस अर्थ में लिया होगा? चहुओर, मतलब क्षेत्रवाची लग रहा है ना हम सबको, लेकिन आचार्य ने ऐसा नहीं अर्थ किया इसका। सर्वतः कहकर इसको कालवाची संज्ञा डाल दिया है। समय सार में कलश में कई जगह सर्व ऐसे जो शब्द आए अथवा अनंत ऐसे शब्द आए तो उसकी भाव की अनंतता सिद्ध की, काल की अनंतता सिद्ध की। आपको ज्ञान में है। प्रदेश अपेक्षा तो बता नहीं सकते वे, और उसमें दोनों सिद्ध किया, लेकिन यहां पर सर्वतः ये काल अपेक्षा सिद्ध किया है इन्होंने। क्षेत्रवाची इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उसकी चर्चा आगे करेंगे। ये कालवाची इसलिए बोल रहे सर्वथा, मतलब क्या अर्थ लेंगे? मतलब अनादि काल से प्रदेश बंद होता आ रहा है। ये काल अपेक्षा सर्वथा लिया उन्होंने, और काल अपेक्षा भी वो स्टार्टलेस वाला अंडरलाइन करना है, एंडलेस वाला नहीं लेना सर्वथा में, क्योंकि जो भव्य होंगे उनका शांतपना देखा जाता है दग्ध बीजवत। उनका बीज वे जलाकर वे उसकी परंपरा को नष्ट कर देते हैं। तो सर्वतः कहकर ये कालापेक्षा की चर्चा की, और अनादि से ये पाया जा रहा है, और ठेठ 13वें गुणस्थान के अंत तक ये प्रदेश बंद चलेगा, ऐसा बोल रहे। अनुभाग को ऐसा बोल नहीं सकते थे वे, क्योंकि स्थिति अनुभाग वो 10वें गुणस्थान तक ही चलता है। उसके बाद 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में मात्र प्रकृति प्रदेश बंद कहा है। क्यों मुक्ति क्यों कहा है प्रकृति प्रदेश बंद मात्र? क्योंकि वहां पर कषाय नहीं है, इसलिए वहां पर स्थिति अनुभाग नहीं कहा जाता ये। लेकिन यहाँ पर तो प्रदेश का प्रकरण है, तो योग तो 13वें गुणस्थान के अंत तक उन्होंने इसको लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सर्वतः ये कालापेक्षा ले लिया कि अनादि से पाया जा रहा है, एक समय भी उसमें कभी भी बाधा नहीं पड़ी, और 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक प्रत्येक समय में यह बनता रहेगा। यह सर्वथा शब्द की तरफ संकेत करता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सर्वांग ऐसे भी शब्द सचमुच आया है, तो सर्वथा कहकर क्षेत्रवाची संज्ञा भी इनके दिमाग में है। ठीक है, सर्वांग कह रहे हैं ये, लेकिन क्षेत्रवाची और आगे भी आने वाला है, देखते हैं हम। अभी तीसरा पद देखिए, योग विशेषात। ये किसके कारण प्रदेश बंद होता है? तो कहते हैं योग विशेष से इसका होता है।
ठीक है। योग विशेष से प्रदेश बंध होता है। तो यहां पर वे सूत्र फिर से याद कर लेना। 6वें अध्याय के हीनादिक योग होगा तो हीनादिक फिर अश्रव भी होगा। और इसीलिए एक इंद्रियों को जिनको मात्र काय योग है उनको एकदम जघन्य मात्रा में प्रदेश आते हैं। जो 2 योग के धारी है दूसरे इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक उनको और ज्यादा, और जो संगी पंचेंद्रिय उनको सबसे ज्यादा योग आता है। और उसमें भी जो शक्तिशाली है उनको भी ज्यादा योग आता है। वज्र शम नारद संगनन आदि वालों को और भी ज्यादा, आदि आदि सब अपेक्षा यहाँ पर समझ लेना। योग जितनी मात्रा में होगा उतनी मात्रा में आश्रव होगा। आश्रव मतलब प्रदेश बंध होगा। चौथे पद की तरफ चलिए। सूक्ष्म पूरा है ये, वैसे तो सूक्ष्म एक अलग सा पद लिख लिया इन्होंने तो सूक्ष्म को। तो अपने सूक्ष्म एक देश एक क्षेत्र होगा स्थिता, एक ही लिख लिया ना। सूक्ष्म अलग से थोड़ी लिखा आप लोगों ने, नहीं ना, सूक्ष्म लिखा ना आपने। क्या क्या लिखा, क्या था? सूक्ष्म ही लिखा। अच्छा, मेरे साथ ही लिख रहे क्या? पहले ने कंप्लीट किया आपने पद, ठीक है। फिर सूक्ष्म ही लिखो बस। तो पर सूक्ष्म लिखकर आगे उसका तात्पर्य क्या है ये कहकर हमारे इंद्रिय गोचर नहीं है, कोई इसको टटोलने का प्रयास नहीं करे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ये अनुमान प्रमाण है। और सभी पुद्गल परमाणु तो इंद्रिय गोचर होते ही नहीं है, लेकिन स्कंद सभी इंद्रिय गोचर होते ऐसा नहीं। हाँ, जो इंद्रिय गोचर होते हैं वे जरूर स्कंद होते हैं। तो ये अनुमान का विषय है। सूक्ष्म कहकर निवारण किया। क्यों? क्योंकि कहते आत्मा को बंधने लायक स्थूल वैसे ही संभव नहीं था। कितना साइंटिफिकली सिद्ध कर रहे बात को वे कहते हैं स्थूल कैसे, क्योंकि आत्मा स्वयं अमूर्तिक है तो कर्म कैसे स्थूल होते, क्योंकि विग्रह गति में निकलते आते जाते समय फिर दिख जाता हो। तो कहते यहाँ पर इसलिए वो उसके योग्य ही, उसके मापक ही उसको होना चाहिए। जैसे अपन कहते हैं ना, जैसा शरीर वैसे बंधन और वैसे संगात। तो जैसे रॉड्स है ड्यूरेबल, वैसे उसके स्ट्रिंग्स वगैरह भी वो कसने वाले उतने ड्यूरेबल होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर समझना, जैसा अमूर्तिक आत्मा है तो उसको बांधने वाला कर्म अमूर्तिक चाहिए ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन मूर्तिक होते हुए भी वो होगा तो नेत्रेंद्रिय अगोचर और होगा वो सूक्ष्म। ऐसा यहाँ पर खुलासा किया है। आगे बढ़ते हैं। एक क्षेत्रावगा स्थिता, ये कहकर वे ये कहना चाहते हैं कि कर्म एक जगह रहते हो और जीव एक जगह रहता हो, ऐसा नहीं है। वो निरंतर साथ चलता है। थोड़ी देर के लिए भले ही कैदी वो जेल में से तो बाहर निकल सकता है और खुले आकाश में आ सकता है। कब आता है, कब लाया जाता है? जब उसकी पेशी होनी होती है। पेशी समझते हो? पेशी हियरिंग होनी होती है तो कोर्ट में जब लेके जाया जाता है तो जेल में से तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। लेकिन उस समय में भी बोलो वो हाथ बेड़ी तो तब भी बंधी रहती है। हाथ बेड़ी से कभी मुक्त नहीं रहता। थोड़ा काल वो उस जेल में से हटकर वो पिंजड़े में फिर से चला जाएगा। पिंजड़े में मतलब गाड़ी में, तो उतना जो बीच का अंतराल पड़ा उससे तो मुक्त रहा, परंतु बेड़ी से तो मुक्त नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार थोड़े काल के लिए औदरिक वैक्रिक आहारक शरीर से तो मुक्त रहा, लेकिन तेजस कर्मण शरीर से तो निरंतर वो बंध रहा है। यहाँ पर एक क्षेत्रावगा स्थिता, वो निरंतर एक क्षेत्रावगा में स्थित रहते, जहां पर जीव है वहीं पर उसका कर्म बना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा स्कार्फ पहन कर आया करना है ना सुबह, मैं फिर से कहूंगा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। एक क्षेत्रावगा स्थित हुआ, वैसे शरीर को भी एक क्षेत्रावगा संबंध कहते हैं। आकाश के जिन प्रदेशों में जीव पाए जाते हैं उन्हीं प्रदेशों में कर्म पाए जाते हैं, इसलिए इसको एक क्षेत्रावगा संबंध बोला गया है। और वैसे समय सर तीसरी गाथा की टीका में 6 द्रव्यों को एक क्षेत्रावगा में तिष्ठते होते हुए भी ऐसे भी बोल दिया उन्होंने, सभी एक क्षेत्रावगा में। लेकिन ये पर्टिकुलर एक क्षेत्रावगा है। तो जब भी समुद्घात होता होगा
जब भी केवली समुद्घात भी होता होगा, कुछ भी परिस्थितियां होती होगी, तो आत्म प्रदेशों के साथ निरंतर वो कर्म तो निरंतर चलते ही है। और इसलिए ये भी किसी से अड़ते नहीं है। अप्रतिघात वाले ये भी होने जरूरी है, क्योंकि जीव ही यदि अप्रतिघाती होता, देखो कितना साइंटिफिकली सिद्ध है ये भी बात, जीव ही आप यदि अमूर्तिक के कारण अप्रतिघाती मानते तो उसको जाने कहाँ जन्म लेना है। अब वो तेजस कार्बन की वजह से अड़े जाते ना, और फिर एक क्षेत्रों का संबंध उनका सिद्ध होना बता रहे हैं, तो जायज ही बात है कि उनका अप्रतिघातीपना होना चाहिए, क्योंकि वे एक क्षेत्र वाले हैं। अभी सर्वात्म प्रदेशेषु ये है क्षेत्रवाची संज्ञा। सर्वांगम जीवंग नहीं, वहां पर क्या था शब्द, सर्वांगम था क्या, सबंगम, सबंगम कहां पर, गोमट सार का शब्द था, आपको याद होगा। चलिए, सर्वात्म प्रदेशेषु ऐसा कहकर ये असंख्यात प्रदेशों में घिरा जाता है। कोई विशिष्ट दिशा विदिशाओं का इसका कुछ नहीं है, सर्वत्र सभी ओर से घिरा जाता है। इससे भी बात फलित होती होगी, जो रुचकवर प्रदेश में रुचकवर प्रदेश को निरावरण मानते हैं, उनका खंडन हो गया। मैंने कहा था ना आपको, कोई मानते हैं 8 मध्य प्रदेश पर बंद नहीं होता, मैंने संध्या बहन का नाम लेके कहा था, आपको याद होगा। तो ऐसा नहीं है, सर्वात्म प्रदेशेषु ऐसा इसमें शब्द पड़ा है, तब शायद मैंने यही सूत्र आपको दिखाया था खोल के। सर्वात्म प्रदेशेषु ये सब ओर से बंद होता है। कोई ये कहे रुचकवर प्रदेश में बंद नहीं होता, सो बात नहीं है। क्या रुचक प्रदेश कहना चाहिए उसको, रुचक प्रदेश। रुचकवर तो वो द्वीप है एक, रुचकवर। चलो आगे का पद है अनंतानंत प्रदेशा। देखो ये भी बात कितनी जायज है। कोई ये कल्पना करे कि 1 2 2 5 रूप क्या हो रहा है, संख्यात कर्म होंगे, सो भी बात नहीं है। असंख्यात होंगे, सो भी बात नहीं है। या अनंत ही रहते हैं संख्या में, तो इसमें संख्यात असंख्यात का निषेध हो गया। और इवन अनंत परमाणुओं का निषेध कर दिया, अनंत अनंत की सिद्धि इन्होंने कर दी है। अनंत में भी नहीं होते, ये अनंत अनंत में होते हैं। ये एक सूत्र के 6 पदों पर हमने चर्चा की है। अभी आगे के सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। पुण्य पाप प्रकृतियों का कहा है वही। आगे का सूत्र देखते हैं। वैसे ये सूत्र हमने गोमटसार में भी देखे थे, आपको याद आ रहा होगा। 25वां सूत्र देखिए, सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम। ये समझ ये सकते हैं हम। एक थोड़ा सा फर्क ख्याल में आता है गोमटसार में और तत्वार सूत्र में। गोमटसार में ये सब विभाजन वहां पर भी बताए थे, लेकिन गोमटसार में घाती अघाती का भी विभाजन बताया गया था। और यहाँ पर तत्वार सूत्र में इन्होंने घाती अघाती का कोई विश्लेषण ना करके पुण्य पाप रूप उन्होंने बस विवेचन किया है। और पुद्गल विपाकी आदि आदि ऐसा भी कुछ विवेचन नहीं हुआ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पुण्य प्रकृतियां गिना रहे 148 प्रकृतियों में। सद्वेद्य सातवेद्य ये अघाती कर्म में शुभ गिना रहे हैं। क्यों? घाती तो एकांत पाप रूप होती है, तो वो तो आगे बताएंगे, इसलिए मैंने तब भी याद दिलाया था। आगे परिशेष न्याय वाला सूत्र बताएंगे, अतोन्यत पापम, बचे हुए सब पाप रूप है। तो मैंने तब भी कहा था ऐसा भी लिख सकते थे वे सूत्र, ऐसा भी बना सकते थे। असद्वेद्य अशुभ आयु नाम गोत्राणी पापम,
और फिर बचे हुए पुण्य। ऐसे लिखने में क्या बाधा पड़ती, मैंने कहा था उनको ये घाती सभी पाप रूप है, ये अलग सा नोट लगाना पड़ता ना, फिर काय के लिए उलझेंगे उसमें। चलो, तो ये पुण्य की पहले छाटरी उन्होंने अघाती की, और बची हुई अघाती प्लस सभी घाती, ये सब पाप वाली प्रकृतियां हैं। ये आगे के परिशेष न्याय वाले सूत्र में बता देंगे, 26वें सूत्र में। सातवेद्य शुभ आयु, शुभ आयु 3 आयु शुभ होती है नरक आयु को छोड़कर। फिर शुभ नाम, शुभ नाम की प्रशस्त प्रकृतियां जितनी भी होगी आप उसमें से पढ़ लेना। नाम कर्म की लगभग काफी सारी प्रकृतियां हैं प्रशस्त। कुल मिलाकर प्रशस्त प्रकृतियां हमने देखी थी, बोलिए। अप्रशस्त प्रकृतियां थी 100 और प्रशस्त प्रकृतियां थी 68, 168 कुल विस्तार प्रकृतियां। क्योंकि प्रशस्त ये 20 दोनों तरफ लिए थे हमने, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले भेद। तो ध्यान रखना प्रशस्त 100 है। क्यों? घाती 47 उसी तरफ चली गई है पूरी की पूरी। समझ में आता है? चलिए, तो फिर ये सब समझ लेना। ये गति, गत्यानुपूर्वी, अंग, अंगोपांग, ये इनका किस प्रकार विभाजन होगा, तो ये कुछ प्रशस्त कुछ अप्रशस्त में ऐसा चला जाएगा नाम कर्म के अंतर्गत। और गोत्र, नीच गोत्र अप्रशस्त प्रकृति है। 25वां सूत्र हमारा हुआ, 26वां सूत्र भी हमारा वैसे हो गया है। अतोन्यत पापम कहकर बचे हुए सब पाप रूप प्रकृतियां है। ठीक है, ये मैं एक बार पुण्य प्रकृति यहां पर काउंटिंग करता हूं, प्रकरण है तो तत्व सूत्र की टीकाओं में तो दिया ही है। अपन तो इसलिए बचना चाहते हैं, अपन ने गोमट सार में चर्चा की है। देखो, नाम कर्म की प्रशस्त प्रकृति में गिनाता हूं, बस सुनिए सब। मनुष्य गति, देव गति, पंचेंद्रिय जाति, 5 शरीर, 3 अंगोपांग, समचतुरस्त्र संस्थान, वज्र ऋषभ नारा संगनन, प्रशस्त वर्ण, प्रशस्त गंध, प्रशस्त रस, प्रशस्त स्पर्श, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत। आतप को भी, जबकि एक इंद्रिय को ही उदय आता है उसको प्रशस्त प्रकृति में गिना है। उद्योत प्रशस्त विहाय गति, तरस बादर, पर्याप्त प्रत्येक शरीर, स्थिर, सुभग, शुभ, सुस्वर आदि, यशस्कृति, निर्माण, तीर्थंकरत्व। ये 30 नाम कर्म की शुभ प्रकृति गिनाई है इन्होंने। चलते हैं आगे, क्या है? आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या, अभी तो अध्याय पूरा हुआ है। ये स्थिर, अस्थिर, सुभग, दुर्भग की क्या परिभाषाएं हैं, ये मैंने प्रवेशिका में बहुत उसको स्पष्टीकरण किया है, आप वहां से देख लेना। मैंने कई ग्रंथों के आधार दे देकर कई सारी अपेक्षाएं वहां पर खुली है, प्रकृतियों की परिभाषा वहां पर ली है, वहां से जान लेना। ठीक है, अभी आज का अपना अध्याय पूरा हो गया।